हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसकी स्थापना है 1906 में की गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है और जो इंश्योरेंस सेक्टर की बड़ी कंपनी है। इसके द्वारा रिक्रूटमेंट वो निकल गई असिस्टेंट के पदों के लिए, जिसके रिगार्डिंग कल भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेशन किया था। लेकिन उस समय मैंने जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें जो इंपॉर्टेंट जानकारी दे रखी थी उसी के बारे में अपने डिस्कशन किया था। अब नेशनल इंश्योरेंस की ओर से असिस्टेंट भर्ती का है डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया। इसके साथ ही इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, तो आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आप लोगों को सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए इसकी डिटेल एडवर्टीजमेंट है उसको एक बार जरूर रीड आउट करना है, ताकि सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो ये 500 पदों की जो रिक्रूटमेंट निकल के आई थी, इसका एप्लीकेशन फॉर्म 18 जुलाई 2026 से लेकर 7 अगस्त 2026 के बीच में है वो फिल किया जाएगा। इसी अवधि के दौरान आप इसका फीका पेमेंट भी कर सकते हो। इसकी ऑनलाइन जो एग्जाम होगी फेज फर्स्ट वो 27 अगस्त 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। इसकी जो मेन एग्जाम होगी वो 30 अक्टूबर 2026 है उसको कंडक्ट की जाएगी। कॉल लेटर्स है वो एग्जाम्स के कुछ समय पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nationalinsurance.nic.co.in के रिक्रूटमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। वैकेंसीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, टोटल कितनी वैकेंसी निकल के आई है। तो यहाँ पे आप लोगों को कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दे रखा। आंध्र प्रदेश में 14, अरुणाचल प्रदेश में 5, आसाम में 18, बिहार में 12, छत्तीसगढ़ है उसके अंदर यहाँ पे 18 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। उसके बाद गोवा, गोवा में 2 वैकेंसी है, गुजरात में 34 है, हरियाणा में 3 है, हिमाचल में 2 है। उसके बाद बात करते हैं अपन जो अगली वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है वो निकल गई झारखंड के लिए। तो झारखंड में 4 है, कर्नाटका के अंदर 12 वैकेंसी है। सॉरी, यहाँ पे वैकेंसी के ऊपर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 2 है, झारखंड में 10 है, कर्नाटका में 30 है, केरला में 35 है, मध्य प्रदेश में 18 है, महाराष्ट्र में 57 वैकेंसी है, मेघालय में 2 है, मिजोरम में 2 है, नागालैंड में 1 है, उड़ीसा में 16, पंजाब में 10, राजस्थान में 36, सिक्किम के अंदर 1 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है, तमिलनाडु में 49 वैकेंसी है, तेलंगाना में 15, त्रिपुरा में 2, उत्तर प्रदेश में 24, उत्तराखंड में 8, वेस्ट बंगाल में 46, चंडीगढ़ के अंदर 4, दिल्ली यूनियन टेरिटरी में 20, जम्मू कश्मीर में 4 और पुदुचेरी के अंदर 2 वैकेंसी निकल गई। 500 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें एसटी के 67, एससी की 67, एसटी की 36, ओबीसी की 104, ईडब्ल्यूएस की 38, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 55 वैकेंसी निकाली गई। फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए भी आप यहाँ पे वैकेंसीज है वो चेक कर सकते हो। और जो यहाँ पे जो एक सर्विसमैन है उनके लिए भी आप वैकेंसीज है वो यहाँ पे चेक कर सकते हो। ऑल इंडिया के कैंडिडेट जिनकी एज 21 से 30 वर्ष है वो इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, जिसमें एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट एक सर्विसमैन कैंडिडेट उनको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग छूट यहाँ पे प्रोवाइड दी जाएगी। कैंडिडेट ग्रेजुएट पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है एनी डिसिप्लिन के अंदर। 1 जुलाई 2026 की स्थिति में कैंडिडेट के पास में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट जिस स्टेट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है या जो रीजनल लैंग्वेज है जिसमें रीडिंग उसकी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग है और अंडरस्टैंडिंग है उसका यहाँ पे अच्छा खासा नॉलेज यहाँ पे होना जरूरी है। इसके लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, उसको भी पास आउट आपको करना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस की अपन बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें टोटल 3 टेस्ट होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 60 मिनट का टाइम होगा। लैंग्वेज आपकी इंग्लिश और हिंदी रहेगी। उसके बाद मेन एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, जिसमें टोटल 5 यहाँ पे टेस्ट होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट का आप लोगों को टाइम है वो दिया जाएगा। पेपर है वो बाइलिंगुअल यहाँ पे रहने वाला है, तो आपको इन एग्जाम को यहाँ पे क्वालिफाई करना जरूरी है। इसके साथ ही नेगेटिव मार्किंग है वो भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद में जो कैंडिडेट ऑनलाइन मेन एग्जाम को पास आउट करेंगे उन कैंडिडेट को रीजनल लैंग्वेज टेस्ट है उसके लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम में तो वैलिड कॉल लेटर्स लेके जाने हैं, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आप लोगों को लेके जाना जरूरी है, और फोटोकॉपी है फोटो आइडेंटिटी प्रूफ की अपने साथ लेके जाना है यहाँ पे जरूरी है। बायोडाटा जो कैप्चरिंग है वो भी यहाँ पे की जाएगी। डॉक्यूमेंट्स जब आप रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए जाओगे तो क्या क्या लेके जा रहे हैं उसकी डिटेल से आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। ये एग्जाम सेंटर्स है जो कि आप लोगों को स्टेट वाइज दे रखी है, कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन सी जगह एग्जाम सेंटर रहेंगे वो आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। एप्लीकेशन फी एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन एक सर्विसमैन के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, और ऑल अदर जो कैंडिडेट है उनके लिए 850 रुपए एप्लीकेशन फी रखी गई है, जो कि ऑनलाइन मोड में आप लोगों को पेड करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट
कर सकते हो, उसके बारे में पूरी डिटेल्स है आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप क्लिक हियर टू अप्लाई के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आईबीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो उस वजह से यहाँ पे अभी एप्लीकेशन इज नॉट येट स्टार्ट है। तो थोड़े समय बाद में इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर पाओगे। वीडियो पे इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।